नमस्कार। आपको मैं टिहरी ज़िले के सुदूर क्षेत्र ऐंदी ले जाना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही एक सुदूर गांव है। और यहाँ इन खेतों में ये खेत बंजर हुआ करते थे और यहाँ मुश्किल से साल भर में 2-3 हज़ार रुपये का जो पहाड़ी मंडुआ, झंगोरा ये सब होता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने कैसा बदला है यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा बदला है, ये देखिए। ये इंडो डच एक हॉर्टिकल्चर कंपनी है, उनके सहयोग से, कोका कोला के सहयोग से, हॉर्टिकल्चर के सहयोग से अब लोगों ने यहाँ हाई डेंसिटी ट्री प्लांट, एप्पल प्लांट लगाए हैं। और देखिए, एक साल में ये सेब हैं, ये 1 साल के पौधे हैं और जिनकी बाज़ार की कीमत 200 रुपये किलो तक जो बिक रहे हैं। और जिन खेतों में, पहाड़ के इन बंदर खेतों में सिर्फ कुछ हज़ार का, वो भी कमर तोड़ मेहनत के बाद, महिलाओं के रात दिन गुड़ाई के बाद कुछ हज़ार का अनाज होता था, आज वहाँ लाखों के सेब पैदा हो रहे हैं। और ये सब सिर्फ 1 साल की करामात है, पहले साल का है। दूसरे साल में इनकी आय बहुत बढ़ जाए और बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि पहाड़ में जो पहाड़ के गांव खाली हैं, और ये खेत भी पूरे बंजर थे। ये यहाँ के पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा, जो जसपाल राणा इनका शूटर हैं, उनके फादर हैं, वो अपने गांव में आए और इन बंजर खेतों में उन्होंने सेब की ये प्लांटेशन किया। ये उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन है जो अपने खेतों को बंजर छोड़कर 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए 12-12 घंटे मेहनत करते हुए और सिर्फ शहरों में 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं। वो भी सब खर्चा हो जाता है और गांव के उनके घर और ऐसे खेत बंजर हैं। मुझे लगता है ये रोज़गार के एक नए द्वार हैं। और ये बहुत ही, आप ये नीचे भी देखिए, ये पूरे वो लगे हुए हैं। और जो पहले ये खेत बंजर हुआ करते थे, वो खेत अब सोना उगल रहे हैं। आपको मिलवाते हैं, ये भूतपूर्व प्रधान जी हैं। और प्रधान जी, कैसा लग रहा है आपको जो ये ज़बरदस्त आपने खेती करवाई है? क्या लग रहा है ये उत्तराखंड के लिए, क्या क्या इसका मतलब है? ये बहुत अच्छा है उत्तराखंड के लिए, पलायन रोकने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और ये कि बाहर जो लोग जाते हैं, तो इसलिए अगर ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी पैदा हो रही है तो ये पलायन रुक जाएगा। और बाहर मुझे लगता है 10-15 हज़ार के लिए 12-12 घंटे काम करने पड़ते हैं फैक्ट्रियों में। हाँ, वो बच्चे अपने गांव में आए और यहाँ लाखों का वो इन खेतों में पैदा कर सकते हैं। तो ये है। और ये बड़ी तेज़ी से पहाड़ में इस तरह के बगीचे बड़े तेज़ी से लग रहे हैं और बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का है, इसमें ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, सारे जो है इन खेतों में बाग लगे हुए हैं और अब पहाड़ के युवा बहुत तेज़ी से इन सेब की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको, और एक अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कम पानी यूज़ होता है। ये ड्रिप सिस्टम है जिसमें बूंद बूंद पानी यूज़ होता है। और ये बीच का जो एरिया छूटता है, इसमें दालें, इसमें टमाटर, इसमें मटर, ये सब लगाया जाता है। और ये देखिए, ये ऊपर जो है बिल्कुल साइंटिफिकली ये ऊपर हेलनेट लगे हुए हैं। और यही फसलें जो दुनिया के सेब उत्पादक नीदरलैंड है, फ्रांस है, इटली है, वो चाइना है, उसमें भी इसी तरह का ऐसी फसलें होती है। और ये वहीं का मॉडल है, मुझे लगता है। और कई विशेषज्ञ कहते हैं कि उत्तराखंड की जो ज़मीन और आबो हवा है, वो इन कंट्रीज से बेहतर है। तो इसलिए उन युवाओं से जो रोज़गार की तलाश में है, जो सालों मेहनत करके, कॉम्पिटिटिव तैयारी करके तब भी किसी नौकरी में नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही शानदार
ऑप्शन है। और आप अपने गांव में, अपने घर में इस तरह से बाग डेवलप कीजिए। और सेब ही नहीं, तमाम तरह के अखरोट है, चेस्टनट है, बादाम है, ये सारे बाग अब पहाड़ों में विकसित हो रहे हैं। बस इसमें एक बात आप ध्यान ज़रूर रखें, जब आप इस क्षेत्र में आएँ तो जो इस तरह के बाग लगाए हैं जिन लोगों ने, वहाँ जाएं और उनसे सीखें। यहाँ भी बाकायदा मिस्टर नारायण सिंह राणा है जिनका ये बाग है, वो लोगों को निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। जो भी इनके यहाँ आता है उनको सिखाते हैं। और हॉर्टिकल्चर और इंडो डच और इवन अब तो कोका कोला भी इसमें आ गया है। कोका कोला भी उन किसानों को मदद दे रहा है जो अपने खेतों में इस तरह के हाई डेंसिटी बाग लगा रहे हैं। तो आज इतना ही, कल आपको किसी और जगह से आपको मिलवाएंगे। आज टिहरी ज़िले के, और बहुत ही शानदार, देखिए कितना शानदार यहाँ का एटमॉस्फेयर है। और यहाँ बड़ी संख्या में इन बागों में अब टूरिस्ट भी आने लग गए हैं। वो अपने परिवारों को इस ऐसी जगह ले आते हैं, उनको बाग दिखाते हैं, उनको सेब खिलाते हैं। और मुझे लगता है जो पहले पहाड़ का टूरिज़्म होता था, सिर्फ यात्रा के लिए आते थे और उसके बाद होटलों में रह के वापस चले जाते थे, वो अब गाँव में आने लग गए हैं। आज ऐंधी से, टिहरी गढ़वाल के ऐंधी से इतना ही। धन्यवाद।